नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ने का किया आह्वान। श्री मोदी ने कहा, विश्व असाधारण चुनौतियों से जूझ रहा है और इसका समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से प्राप्त किया जा सकता है। साहिबगंज के शहीद सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। श्रीनगर के मालबाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। राज्य में आज कोरोना से 3 मरीजों की मौत। मृतकों में साहिबगंज, खूंटी और जमशेदपुर से एक मरीज शामिल। और केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई स्थगित करते हुए नई तारीखों की घोषणा की है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं से जुड़े रहने का आह्वान करते हुए कहा कि विश्व इस समय असाधारण चुनौतियों से जूझ रहा है और इनके अंतिम समाधान केवल भगवान बुद्ध के आदर्शों से ही प्राप्त हो सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धम्म चक्र दिवस समारोह को आज संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं अतीत में प्रासंगिक थीं, वर्तमान में प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी रहेंगी। होनहार युवा वैश्विक समस्याओं का समाधान तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महात्मा बुद्ध से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने पर ध्यान दे रही है। इससे श्रद्धालु और पर्यटक इस क्षेत्र में आ सकेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत को इस बात का गर्व है कि यहां बौद्ध धर्म का उदय हुआ और लोगों ने बौद्ध धर्म को सच्चाई की नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा। आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा की परंपरा करीब 2500 वर्ष पहले शुरू हुई, जब पहली बार महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। शहीद सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव का पार्थिव शरीर आज साहिबगंज स्थित उनके पैतृक निवास लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद कुलदीप उरांव का पार्थिव शरीर घर पहुंचने के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर सीआरपीएफ के एडीजी राजकुमार भी उपस्थित थे। साहिबगंज झारखंड के रहने वाले सीआरपीएफ के शहीद हेड कांस्टेबल कुलदीप उरांव 2 तारीख को ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें सीआरपीएफ की टीम और जम्मू कश्मीर की एसओजी की टीम उस ऑपरेशन में गई। उसी ऑपरेशन के दौरान कुलदीप को गोली लगी आतंकवादियों की, जिसमें उन्होंने शहादत हासिल की। जो शहादत सीआरपीएफ के इस हेड कांस्टेबल ने दी है, उसको सीआरपीएफ सदा याद रखेगा और सीआरपीएफ विभाग की तरफ से हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवार को, उनके पत्नी और उनके बच्चों के देखरेख सही तरीके से हो और जो भी उनके ड्यूज वगैरह हैं उनको टाइमली हम लोग उनको दिलाने का पूरा प्रयास। रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज गोला प्रखंड के सरागडीह और नवाडीह पंचायत में मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं से ज्यादा प्रवासी मजदूरों और अन्य जरूरतमंद लोगों को जोड़ते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आम बागवानी योजना के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने गड्ढा खुदाई और फेंसिंग कार्य का निरीक्षण करते हुए समय पर कार्य समाप्त करने का निर्देश दिया। मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों में सभी स्थलों पर जल्द से जल्द बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान मजदूरों से बात करते हुए उपायुक्त ने उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों और सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न तरह के लाभों पर भी चर्चा की। उपायुक्त ने सभी योजनाओं के प्रति होने वाले कार्य के लिए बनाए गए मास्टर रोल और उसमें अंकित सभी मजदूरों के नाम का भी निरीक्षण किया। हजारीबाग जिले में मनरेगा योजना ग्रामीणों को रोजगार के साथ अपने गांवों को सुंदर बनाने का भी अवसर दे रही है। इससे जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। सदर प्रखंड की मेरू पंचायत में हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी में 2 दर्जन मजदूरों को रोजगार मिला है। बागवानी भविष्य में आय वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। मनरेगा का काम कर रहे हैं, हम लोग का रोजगार मिला हुआ है। इसमें पानी रुकेगा, फल मिलेगा, छाया रहेगा, तो हम लोग को यही रोजगार मिला दोनों लोग में। मनरेगा का काम कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन हम लोग के मजदूरी बहुत कम। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राज्य में आज कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में साहिबगंज, खूंटी और जमशेदपुर के एक मरीज शामिल हैं। जमशेदपुर के मरीज की मौत TMH में, जबकि खूंटी और साहिबगंज के मरीजों की मौत रिम्स के कोविड वार्ड में हुई। इस प्रकार राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। तीनों ही जिलों में कोरोना से ये पहली मौत है। पिछले 24 घंटों के दौरान 71 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। नए मरीजों के मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2707 हो गई है, जबकि 2022 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। राज्य में अभी संक्रमित मामले 667 हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में जिला खनन कार्यालय के एक कर्मी की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शहर में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता ने जिले के आवासीय से सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। एक कर्मी के कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आने के पश्चात जो ICMR की और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, उसके तहत 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहां पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल एवं पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और कंटेनमेंट जोन के जो मानक हैं उनका पूरी तरह से अनुपालन कराया जा रहा है। फिर से एक बार अपील करते हैं पूरे जिलेवासियों से कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मानक है उसका पूरी तरह से अनुपालन करें। रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक धारा 144 का पूरी तरह से अनुपालन करें। चतरा जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर आज जिले के विभिन्न प्रखंडों में तैनात पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों, जिला तथा प्रखंड प्रशासन के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना जांच कराया जा रहा है। जांच की शुरुआत जिले के इटखोरी प्रखंड मुख्यालय से हुई। इसके बाद जिले के अन्य प्रखंडों में अभियान चलाकर सैंपल लिया जाएगा। जिले में कल एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। किर्गिस्तान से हजारीबाग लौटे 2 मेडिकल छात्रों सहित 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गौरतलब है कि किर्गिस्तान से वापस आए दोनों छात्रों को क्वारंटीन में रखा गया था, जबकि अन्य 2 हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है
कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। खूंटी जिले के कालामाटी और डोमरडगा में पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्था प्लान तथा सेनी के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोरोना काल में स्वच्छता पर ध्यान देने और साफ सफाई से जुड़े दिशा निर्देश किशोरियों को दिए गए। इस अवसर पर किशोरियों के बीच साबुन, मास्क और सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया। सभी को जागरूक कर रहे हैं और स्वच्छ रहने का प्रयास जारी है। कोविड-19 की वजह से पूरे देश में अफरा तफरी मच गई है, तो यहाँ पे हम लोग बैठक करते हैं, सभी किशोरियों को जागरूक करते हैं, साबुन से धोने के लिए प्रेरित करते हैं, फिर प्लस जो पैड होता है उसे कैसे यूज करते हैं, हर प्रकार का साफ सफाई के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। क्लब तरफ से सब किशोरी एक साथ मिल रहे हैं और उन सबको हम लोग सब बता रहे हैं कि किस तरह से स्वच्छता से हम लोग को साफ सफाई रखना है और कोरोना बीमारी से दूर रहना है। इसीलिए हम सब किशोरी मास्क का उपयोग कर रहे हैं और सैनिटरी नैपकिन सबका भी यूज कर रहे हैं, प्लस घर आसपास अपना साफ सफाई रख रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करते हुए नई तारीखों की घोषणा की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जेईई मेंस परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि नीट की परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को सुनिश्चित किया गया है। वहीं 27 सितंबर को जेईई एडवांस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी द्वारा संस्कृत भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्रिका संस्कृत साप्ताहिकी के प्रथम अंक का आज सुबह 7:10 पर प्रसारण किया गया। संस्कृत भाषा में 20 मिनट के इस प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम न्यूज चैनल पर सुना गया। इसका पुनः प्रसारण रविवार को भी किया जाएगा। संस्कृत साप्ताहिकी में मानव मूल्य, साहित्य दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित जानकारियां भी शामिल की गई हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत इसका प्रसारण किया जा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के मूल्य में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसके कारण आम लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बढ़ोत्तरी से महंगाई बढ़ेगी और आम जनता पर बोझ भी बढ़ेगा। श्री साहू आज लोहरदगा समाहरणालय के समक्ष आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि देश की जीवन रेखा कहे जाने वाले रेलवे के बाद अब कोयला क्षेत्र को भी सरकार ने निजी क्षेत्र में देने का फैसला किया है, जिसका सीधा असर देश के राजस्व पर पड़ेगा। और कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं और अब इसका लाभ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिले में 20,000 नए योग्य और जरूरतमंद लोगों के नाम राशन कार्ड में जोड़े जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा पिछले 3 महीने से सक्षम लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाए जाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा था। आज पहले चरण में सफाई कर्मी, विधवा महिलाएं, वृद्ध महिलाएं और अहर्ता रखने वाले 35 लोगों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ने का किया आह्वान। श्री मोदी ने कहा, विश्व असाधारण चुनौतियों से जूझ रहा है और इसका समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से प्राप्त किया जा सकता है। साहिबगंज के शहीद सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। श्रीनगर के मालबाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। राज्य में आज कोरोना से 3 मरीजों की मौत। मृतकों में साहिबगंज, खूंटी और जमशेदपुर से एक मरीज शामिल। और केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करते हुए नई तारीखों की घोषणा की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।